नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण विषय हिंदी का वीक 1 का मॉडल पेपर। तो बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन में हमारे सामने गद्यांश दिया हुआ है, तो 1 से 5 तक के प्रश्नों को उत्तर देने हैं। यानी अतीत की स्मृतियां नामक संस्करण में लेखक ने अपने बचपन के समय की यादें साझा की है। इस संस्करण में गांव के जीवन, खेल, त्योहारों और परिवार के साथ बिताए हुए मधुर पलों का वर्णन किया है। लेखक ने उन घटनाओं को याद किया है जिन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया और उन्हें गहराई से प्रभावित किया। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? लेखक ने अपने बचपन के दिनों को कैसे वर्णित किया है? तो गांव के शांतिपूर्ण जीवन और खेल के माध्यम से, यानी अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, यदि आप अपने बचपन का संस्मरण लिखना चाहे तो किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करेंगे? तो बच्चों देखो, इसमें स्कूल की बातें और दोस्तों के साथ बिताए हुआ समय भी करेंगे, परिवार के साथ बिताए हुए अनमोल पल भी रहेंगे, त्योहारों और उत्सवों का वर्णन भी रहेगा। यानी ये जो द विकल्प है, सभी विकल्प सही वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3, लेखक के बचपन के जीवन का मुख्य आकर्षण क्या था जो उनके संस्मरण में प्रमुखता से उभर कर आता है? तो गांव के त्योहार और जो खेल है ना, वो रहेगा। तो अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, चौथा प्रश्न, लेखक के बचपन का संस्मरण पाठकों पर गहरा प्रभाव क्यों डालता है बच्चों? तो ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा, क्योंकि इसमें बचपन की मासूमियत और सादगी का चित्रण है। पांचों प्रश्न है बच्चों, अतीत की स्मृतियां संस्मरण के आधार पर यदि आपको अपने स्कूल के दिनों का संस्मरण लिखना हो तो कौन से नए तत्व आप जोड़ेंगे? तो बच्चों देखो, शिक्षकों के साथ हुए अनुभव भी जोड़ेंगे, खेल कूद और प्रतियोगिताओं का वर्णन भी जोड़ेंगे, दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय भी जोड़ेंगे। यानी द ऑप्शन, यानी सभी विकल्प सही है बोला हम करेंगे। फिर देखो बच्चों, अगला एक गद्यांश है जिसे हमें 6 से 10 तक के प्रश्न हल करने हैं। तो देखो क्या है गद्यांश? केदारनाथ की यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत में लेखक ने केदारनाथ की यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को वर्णन किया है। इस यात्रा में प्राकृतिक सुंदरता, कठिनाइयां और धार्मिक महत्व का वर्णन प्रमुख है। लेखक ने अपनी यात्रा में पहाड़ी रास्तों की कठिनाइयों, ठंडी जलवायु और स्थानीय लोगों की मदद का उल्लेख किया है। यह यात्रा लेखक के लिए न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध थी बल्कि साहसिक भी थी। तो बच्चों, छठा प्रश्न क्या है? यात्रा वृतांत में लेखक ने केदारनाथ की यात्रा का वर्णन किस प्रकार किया है बच्चों? तो अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा, प्राकृतिक सौंदर्य और यात्रा की कठिनाइयों के माध्यम से। सातवां प्रश्न बच्चों, यदि आप भी केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो इस वृतांत में यात्रा वृतांत से क्या जानकारी आपको सबसे अधिक लाभदायक होगी? तो बच्चों देखो, यात्रा मार्ग की जानकारी भी मिलेगी, यात्रा की कठिनाइयां भी मिलेगी, यात्रा के दौरान लेखक के अनुभव भी मिलेंगे। यानी जो द विकल्प है, सही विकल्प सही है, वो वाला सही रहेगा। आठवां प्रश्न है, लेखक ने यात्रा में जिन कठिनाइयों का सामना किया उनमें से प्रमुख कठिनाइयां क्या थी? तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा, ठंड और उबड़ खाबड़ रास्ते। नौवां प्रश्न है बच्चों, लेखक के इस यात्रा वृतांत में अपनी यात्रा को आध्यात्मिक और साहसिक मानने के पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो जो ब ऑप्शन है बच्चों, धार्मिक स्थान का महत्व और कठिन यात्रा का मार्ग, ये हमारा कारण हो सकता है। 10वां प्रश्न है बच्चों, केदारनाथ की यात्रा पर आधारित एक रोचक यात्रा वृतांत लिखने के लिए आप कौन से नए तत्व जोड़ सकते हैं? तो बच्चों, यात्रा में मिली चुनौतियों का विस्तृत वर्णन भी जोड़ेंगे, यात्रा के दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन भी जोड़ेंगे, लेखक के व्यक्तिगत विचार और भावनाएं भी जोड़ेंगे। यानी जो द विकल्प है, सभी विकल्प सही है, वो वाला हमारा ऑप्शन है सही रहेगा। अगला बच्चों, एक पैसेज दिया जिसमें भूकंप की कहानी है बच्चों, जिससे हमें 11 से 15 तक के प्रश्नों को हल करना है। यानी जमीन जोर से हिली जिससे इमारत में कंपन होने लगा, प्रिया स्तब्ध हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे स्कूल में जीवन के त्रिकोण के बारे में अभ्यास याद आया और वह जल्दी से अपने बिस्तर के पास फर्श पर गिर गई। वह एक गेंद की तरह सिकुड़ गई, अपने सिर को अपनी बाहों में सुरक्षित किया। कंपन अनंत काल तक जारी रहा, लेकिन प्रिया वही रही, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। आखिरकार भूकंप के झटके कम हो गए, प्रिया सावधानी से अपने बिस्तर के नीचे से रेंग कर बाहर आई और अपने परिवार को सुरक्षित पाकर राहत महसूस की। उसके उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था, तैयार रहना जीवन बचा सकता है।
यानी जीवन का त्रिकोण भूकंप के दौरान मजबूत वस्तुओं के बगल में आश्रय खोजने की एक सरल तकनीक ने उसे सुरक्षित रखा है। उसने सीखा कि भूकंप के कारण अक्सर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, इसलिए अपने जीवन रक्षा किट में टॉर्च व बैटरी शामिल करें। अब बच्चों 11 से 15 तक के प्रश्न हल करने हैं। तो 11वां प्रश्न है, भूकंप महसूस होने पर प्रिया ने क्या कहा? तो स ऑप्शन हमारा सही रहेगा, वह अपने बिस्तर के पास फर्श पर गिर गई। 12वां प्रश्न, भूकंप खत्म होने के बाद प्रिया को राहत क्यों महसूस हुई? जो स ऑप्शन है, उसने अपने परिवार को सुरक्षित पाया। तो बच्चों स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 13वां प्रश्न, पोस्टर में यह सुझाव क्यों दिया जाता है कि आप अपने जीवन रक्षा किट में टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी शामिल करें? तो ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा, क्योंकि भूकंप के कारण अक्सर बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाती है। 14वां प्रश्न है, भूकंप आने के लक्षण क्या है बच्चों? तो बच्चों इमारत का हिलना भी है, भूमि में कंपन होना भी है, जमीन में दरार का आना भी है, यानी यह सभी लक्षण है। द ऑप्शन सही रहेगा। 15वां प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए क्या आवश्यक है? तो अ है सही ऑप्शन, पूर्व तैयारी करना। अब देखो बच्चों, एक पैसेज ऊपर दिया हुआ है, उसको देखकर हमें 16 से 20 तक के प्रश्नों को हल करना है। मुझे किताबों की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद है। ओ, मेरा मतलब है मेरे शहर के सार्वजनिक पुस्तकालय। जैसे ही आप अंदर जाते आपको किताबों से भरी ऊंची अलमारियां दिखाई देती है। मैं कहूंगा कि यह काफी भारी है, लेकिन फिर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा पुस्तकालय प्रभारी मेरे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी कोई भी किताब ढूंढ सकता है और अच्छी सिफारिशें भी सुझा सकता है। वह बच्चों के लिए बुक क्लब और कहानी सुनाने के सत्र जैसे मजेदार कार्यक्रम भी आयोजित करता है। यह निश्चित रूप से काफी लोकप्रिय है। पुस्तकालय प्रभारी चीजों को व्यवस्थित भी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि किताबें सही जगह पर वापस आए। हाल ही में ऐसा लगता है कि पुस्तकालय में कम लोग आते हैं, शायद वे उतना नहीं पढ़ रहे या उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। यह थोड़ा दुखद है कि क्योंकि पुस्तकालय एक सामुदायिक स्थान हुआ करते थे जहां साझा रुचियों वाले लोग इकट्ठा होकर चर्चा करते थे। पुस्तकालय में खोने का मतलब है उससे मूल्यवान रिश्तों को खोना। यानी इसलिए हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पढ़ते रहे, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। और पुस्तकालय केवल किताबों के बारे में नहीं, वे लोगों को एक साथ लाने के और कल्पना के बारे में, जगाने के बारे में। तो बच्चों प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? लेखक को क्या बात बहुत भारी लगती है? तो ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा, किताबों से भरी ऊंची अलमारियों को देखना। 17वां प्रश्न बच्चों, गद्यांश के अनुसार पुस्तकालय प्रभारी क्या काम नहीं करता है? तो अ ऑप्शन, इन बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाए, ये कार्य नहीं करता है। 18वां प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के अनुसार यदि पुस्तकालय लुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो द ऑप्शन हमारा सही रहेगा, चर्चा के लिए सामुदायिक स्थान गायब हो जाएगा। 19वां प्रश्न, इस अनुच्छेद में ऐसा क्या साक्ष्य है जो ये सुझाता है कि पुस्तकालय उतने लोकप्रिय नहीं है और यानी स ऑप्शन हमारा सही रहेगा, पुस्तकालय में कम लोग आ रहे हैं, यानी अब लोकप्रिय इतना नहीं रहा है। 20वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो द ऑप्शन हमारा सही रहेगा, पुस्तकालय को जीवित और सक्रिय बनाए रखने के लिए पुस्तकालय प्रभारी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ जो आज हमने कक्षा 9 का जो वीक 1 हिंदी विषय का मॉडल पेपर देखा, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।